पोस्ट कोड 817 पर आना चाहेंगे। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 16वां दिन हो गया है। राज्य चयन आयोग के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ है और मांग उठा रहे हैं कि इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। 16 दिन पहले राज्य चयन आयोग के अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि 1 हफ्ते में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते बीत गए हैं। 2 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है। इनके सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच इन्होंने सचिवालय के चक्कर भी काटे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में नया मोड़ क्या है। अब यहाँ राज्य चयन आयोग के अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि 5 अगस्त यानी कि अगले कल जो 556 पोस्ट कोड है उस पर सुनवाई होनी है। उसके बाद 2 से 3 दिन के भीतर यहां रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो अब ये समझकर हम चल सकते हैं कि अगले कल जब सुनवाई होगी तो अगले 2 दिन में क्या रिजल्ट घोषित होगा। कुछ ऐसा ही अधिकारियों की ओर से यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है, लेकिन कितना सच साबित होता है ये देखना होगा, क्योंकि दूसरी ओर धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। लगातार अभी इन दिनों बारिश हो रही है जिसमें भीग रहे हैं और एक अभ्यर्थी की तो मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला भी वहां पर सामने आया है। देखिए, केवल रिजल्ट में देरी उन मामलों में नहीं हो रही है जो कि पूर्व जयराम सरकार के समय से लेकर चल रहे हों। हाल ही में मार्च में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी और ये भारत सरकार की एजेंसी को जिम्मा दिया गया था। ऑनलाइन मोड पर परीक्षा ली थी इस एजेंसी ने। 30 मार्च की ये बात है और नई बात इस पूरी भर्ती में ये थी कि ये यहाँ नई प्रणाली इसमें लागू की गई थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम इसमें लागू किया गया था। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रणाली को लागू करने की बात हुई थी तो एक जानकारी ये भी दी गई थी कि 2 दिन के भीतर भी रिजल्ट अब घोषित हो पाएगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा समय लग गया है। और इस पर हवाला राज्य चयन आयोग के अधिकारियों की ओर से यह दिया जा रहा है कि जो भारत सरकार की एजेंसी है उसे पेमेंट नहीं की गई है। सरकार के पास मामला लंबित है। जब पेमेंट दे दी जाएगी तो रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। अब इस बीच गलती किसकी मानी जाए ये समझ नहीं आ रहा है, एजेंसी की या फिर सरकार की ओर से जो भुगतान नहीं किया गया है, सरकार की लापरवाही मानी जाए। अभ्यर्थी इस बीच काफी ज्यादा पिस रहे हैं और ये ओटीए यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की जब भर्ती परीक्षा हुई थी तो काफी ज्यादा उत्सुकता थी अभ्यर्थियों में। उन्हें लग रहा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रणाली इसमें लागू की गई है तो रिजल्ट अब जल्दी घोषित होगा और बाकी की जो कमियां हैं वो भी पूरी हो पाएंगी। लेकिन अभी तक इसमें रिजल्ट ही घोषित नहीं किया गया है और सरकार की ओर से पेमेंट नहीं हुई है। अभी बात अगर राज्य चयन आयोग की करें तो आने वाले समय में बाकी की परीक्षाएं करवानी भी होंगी। उनके पास एजेंसी नहीं है परीक्षा करवाने के लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में 8 अगस्त को होगी। 2 महत्वपूर्ण एजेंडास पर चर्चा होने वाली है। पहली बात पुलिस भर्ती को लेकर करना चाहेंगे। पुलिस भर्ती में आरएनपी रूल्स तो तय हो गए हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग को जिम्मा दिया जा रहा है लिखित परीक्षा करवाने के लिए, जिस वजह से एक नियम इसमें बदलना होगा। दरअसल इसे एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में लाना होगा। सामान्य तौर पर लोक सेवा आयोग क्लास 3 की भर्तियां नहीं करवाता है और अगर क्लास 3 की भर्ती का जिम्मा लोक सेवा आयोग को देना है तो इसमें परिवर्तन करना होगा। इसीलिए प्रस्ताव एक दफा फिर पुलिस भर्ती का कैबिनेट में जा रहा है और अब इसे एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन में लाने की मंजूरी कैबिनेट की ओर से इसी बार दी जाती है या नहीं देखना होगा। हर कैबिनेट बैठक में ये पुलिस भर्ती का मामला जरूर जाता है, लेकिन कोई ना कोई पेच बीच में फंस ही जाता है। अब लोक सेवा आयोग को लिखित परीक्षा का जिम्मा जरूर दे दिया गया है, लेकिन उससे पहले ये एक बदलाव करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कितना ज्यादा समय सरकार की ओर से लिया जाता है ये हम देखेंगे। अगली बात उन 21 पोस्ट कोड्स को लेकर करना चाहेंगे जो एफआईआर के दायरे से बाहर हैं। दरअसल ये क्योंकि अब कार्मिक विभाग को फाइल दे दी गई है और अगले कल तक राज्य चयन आयोग को फाइल भेजी जा सकती है कार्मिक विभाग की ओर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से